शंभु चरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवयापो।
घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवाय आपो भोळा संतर भव दुःख कापो नीत सेवाना शुभ फळ आपो भोळा संतर भव दुःख टाळो मानव जगाळो भैरव सदा भक्ती आपो दया करी दर्शन शिवाय आपो समुद्रने पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवाय जय जय शंभो भोळा तारे धुन लागे जय जय शंभो भोळा तुम्हारी धुन लागे तारी धुन लागी भोळा तारी धुन लागी तारी धुन लागी भोळा तारी धुन लागी पार्वती ना प्यारा तुम्हारे धुन लागी पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी जय जय शंभो भोळा तुम्हारी धुन लागी जय जय शंभो भोळा तुम्हारी धुन लागी तारी धुन लागी भोळा तारी धुन लागी लागी जटा वाला तुम्हारे धुन लागे रे डाक डमरू वाला तुम्हारे धुन लागे जय जय शंभो भोळा तुम्हारे धुन लागे अकड़ भम डाक वागे डमरू नाचे सदा शिव वागे भैरव भैरव अकड़ भम डाक वागे डमरू नाचे सदा शिव वागे भैरव नाचे गुणेश्वर नाचे हनुमान नाचे गुणेश्वर नाचे हनुमान प्राणनाथ भोळा भगवान यकड़ भम डाक वागे डमरू नाचे सदा शिव वागे भैरव यकड़ भम डाक वागे डमरू नाचे सदा शिव वागे भैरव केरा रोटला ने धंतुरा नो साथ
તુલસીને જમે ભોળાનાથ અકળ ભક્તિ કાકો વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ વાગે ભૈરવ ભૈરવ અકળ ભંગ ડાકો વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ વાગે ભૈરવ લાકડ ભંગ ડાકો વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ વાગે ભૈરવ હાથ લે ભભૂતિને છોડે છે આંગ હાથ લે ભભૂતિને છોડે છે આંગ નાચે સદા શિવ વાગે ભૈરવ Yeah.
ગુરુ દેવ. शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. बैठो अपने अपने स्थान पर बैठो. किसका मोबाइल बज रहा है? बंद कर दो उसका मोबाइल. सूरज थोड़ा इसको नजदीक कर बेटा. जी जी जी. दूर कर दिया आज इसे. अब इसको हटाना मत इधर से. ऐसे ही रहने मैं तो निकल जाऊंगा. कोई नहीं. गाड़ियाँ थोड़ी. महादेव 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 महादेव.
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः मङ्गलायतनो हरः मङ्गलायतनो हरः। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो श्रीजगन्नाथो मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीमज्जगद्गुरु मद्गुरु
जगद्गुरु श्रीमद् जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम हराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हर 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 हराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम शिव 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 शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम हराय नमः। ओम भव 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 भवाय नमः। ओम भव 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 भवाय नमः। ओम भाव भावेश्वर महादेव की भगवती पीताम्बरा मात की ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज श्री शिव महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये। हरि बोल हरि बोल। ચાલો નારાયણ લઈ ચાલો આપણા મનને મારી સાથે આપણે શિવપુરાણની કથાનો આનંદ લઈ રહ્યા છીએ। ત્રણ વાતોનો નિષેધ કરતા ત્રણ વાતોનું વિધાન કરી રહ્યા છે, જેમાં શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્ય મંતવ્યશ્ચ મહેશ્વર। આ મહેશ્વર ભગવાન શિવ, એમના માટે શ્રવણ કરવું જોઈએ, કીર્તન કરવું જોઈએ અને મનન કરવું જોઈએ।
બે દિવસ આપણે શ્રવણની ચર્ચા કરી. શ્રુત્વા ધર્મમ વિજાનાતિ, શ્રુત્વા ત્યજતિ દુર્મતિમ, શ્રુત્વા જ્ઞાનમાપ્નોતિ, શ્રુત્વા મોક્ષમવાપ્નુયાત. એની ચર્ચા ગઈકાલ સુધી આપણે અહીંયા કરી. આજે કીર્તિતવ્ય છે. બીજા સાધન માટે કહી રહ્યા છે. ભગવાન શંકરની આ પ્રાપ્તિમાં કીર્તન પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રાખે છે. જેનું શ્રવણ કરવામાં આવે તેનું જ કીર્તન પણ કરવામાં આવે. આપણે ભગવાનનું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ, મહાદેવનું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ, એટલે મહાદેવનું કીર્તન થવું જ જોઈએ. કીર્તન થવું જ જોઈએ. પ્રત્યક્ષ જોઈને સામે આપણે વસ્તુઓનો બોધ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, પણ જે અપ્રત્યક્ષ વસ્તુ હોય છે એ તો ગુરુ મુક્તિ શ્રવણ કરીને જ આપણને બોધ થાય છે. ભગવાન અપ્રત્યક્ષ નથી. હું તો કહું છું, ભગવાન તો સર્વત્ર છે, સર્વવ્યાપક છે, સર્વદેશ, સર્વકાલ, સર્વ વસ્તુઓમાં ઉપસ્થિત છે, પણ જોતા આવડવું જોઈએ ને. વસ્તુ છે પણ દેખાતી નથી. અને જે વસ્તુ દેખાતી ન હોય એનો મતલબ એ નહીં કે એ છે જ નહીં. પગમાં બહુ દુખાવો છે, પણ કોઈ વ્યક્તિને તમે સામે કહો કે યાર પગમાં બહુ દુખે છે, પહેલું કે ક્યાં છે દુખાવો બતા, તો તમે દુખાવો બતાડી શકો છો? આજે કોઈ ભાઈએ મને કીધું કે માથું બહુ દુખે છે. ત્યાં બેસેલો હતો ને ઓફિસમાં, ત્યાં મને કે માથું દુખે છે. પણ તમે બતાડી શકો છો કે માથું ક્યાં દુખે છે, ક્યાંથી દુખે છે અને કેવો દુખાવો છે? નથી, પણ એને તો અનુભવ થઈ રહ્યો છે ને, દુખાવો તો થઈ રહ્યો છે. આપણને ન દેખાતું હોય કોઈ વસ્તુ એનો મતલબ એ નથી કે એ હોય નહીં, એ છે જ. પરમાત્મા પ્રત્યક્ષ દેખાતા ન હોય છતાં પણ એમની ઉપસ્થિતિ સર્વ વસ્તુ, સર્વદેશ, સર્વકાલમાં છે જ. એનું કોઈ નકાર કરી જ નહીં શકે, ઇનકાર કરી જ નહીં શકે. અને એનું બોધ આપણને ગુરુમુખાત બુધ, ગુરુમુખથી સાંભળવાથી જ સિદ્ધ થાય છે, પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે શ્રવણ કરવું જ જોઈએ. અને શ્રવણ કરવાના લાભો હું તમને ગઈકાલ સુધી બતાવ્યું. આજે આપણે કીર્તનની વાત કરીએ. કીર્તન એટલે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ. હવે તમારા ઘરની બહાર બેસીને કોઈ સુરેશભાઈ 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 કરતું રહે, તમને કંટાળો આવે કે નહીં આવે? બોલો, કે તમને મજા પડે? તારા જ ઘરની બહાર ધનસુખ કોઈ આવીને કીર્તન કરવા લાગે, ધનસુખ 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 ધનસુખ, તો કેવું લાગે? તમને સારું નહીં લાગે. પણ ભગવાનની બહાર તમે બેસીને કરો, શિવ શિવ શંકર હર હર મહાદેવ, भगवान को कंटाला आता है? नहीं ने? તમને કંટાળું શા માટે આવે ભાઈ? પછી કારણ કે તમે દેહાભિમાન કરીને બેસેલા છો. આ મારું નામ છે. કેમ આ ગાંડાની જેમ મારું નામ વારંવાર બોલ્યા કરે છે?
એવું તમને લાગે દેહાભિમાનના લીધે. પણ ભગવાન તો સર્વદેહ, સર્વકાલ, સર્વ વસ્તુ, સર્વ સ્થાનોમાં વ્યાપ્ત છે, વિરાજમાન છે. એમનું નામ સાતત્યેન સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. એટલે એમનું નામ અગર આપણે વારંવાર લઈએ તો એ કીર્તન બની જાય છે. એ શું બની જાય છે? कीर्तन बन जाए. कीर्तन का एक अर्थ होता है भगवान के जिन गुणों का हमने श्रवण किया, भगवान की कीर्ति का जो हमने श्रवण किया, भगवान के स्वरूप का जो हमने श्रवण किया, उसी परमात्मा को उसी के श्रवण के द्वारा हम बारंबार पुकार करके आह्वान करते हैं कि हमारे हृदय में आकर के और विराजमान होइए. उसका नाम कीर्तन होता है. इसलिए भगवान ने तो स्पष्ट शब्दों में एक स्थान पर कह दिया, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. हे नारद, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, तो फिर मैं कहाँ निवास करता हूँ? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त बैठ कर के जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं आकर के और निवास करता हूँ. आप विश्वास रखिए इस बात का नारायण, कि जब जब आप भगवान के नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं, भगवान वहाँ आपके साथ होता है और होता है. मैं दावे के साथ कहता हूँ. लेकिन भाव से करिए. हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे. हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे. काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे. काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे. हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे. हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे. मेरे गुरुदेव को ये कीर्तन बड़ा प्रिय हुआ करता था. 1966 का कुंभ मेला था प्रयागराज का. पंचक्रोशी की यात्रा करने के लिए कुंभ के पश्चात वाराणसी पधारे गुरुदेव और पंचक्रोशी की यात्रा कर रहे थे. और जब ये कीर्तन करवाते थे, अनेकों भक्त और संत साथ में चल रहे थे पैदल पंचक्रोशी की यात्रा में. और जब ये बुलवाया करते थे वो, मेरे तो आंसू आते थे आंखों से. भगवान का नाम श्रवण करके, भगवान के गुणों का श्रवण करके, और जिसका हृदय पिघला नहीं, जिसके नेत्रों से अश्रुपात हुए नहीं, उसके लिए तो हमारे भागवतकार ने लिखा है, उसका हृदय हृदय नहीं है, पोलाद का पत्थर है. पोलादी है, पोलाद है.
भगवान के स्वरूप का श्रवण करके उनका कीर्तन होना। देखो महिम्न स्तोत्र का दूसरा श्लोक बोलो, तमने बधाने शिखाड़ेलू छे। अतीतः पंथानां तव च महिमा रताद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकास्य स्तोतव्य कतिविधगुण कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वच। पुष्पदंताचार्य महाराज लिख रहे हैं, कह रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए, अतीतः पंथानम तव च महिमा। हे प्रभु, आपनी जे महिमा छे वांग मनुष्यो अतीतम, वाणी अने मननु विषय बनी सके एम नहीं। आपकी महिमा, आपका गुणगान हम अपनी वाणी के द्वारा करना चाहें, अपने मन के द्वारा करना चाहें तो संभव नहीं है। श्रुति स्वयं कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद का मंत्र है जो कह रहा है जहाँ से वाणी और मन वापस लौट के आ जाते हैं, ऐसा आपका स्वरूप है, वर्णन संभव नहीं है। हे प्रभु, मानते हैं हम इस बात को। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो रताद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। श्रुति अपि, श्रुति एटले वेद, श्रुतिरपि चकितम अभिधत्ते यथा स्यात् तथा। भगवती श्रुति भी, भगवान वेद भी आपके स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। वो भी शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अतद्व्यावृत्ति, न तद्व्यावृत्ति, अतद्व्यावृत्ति, उसके द्वारा चकितम, चकित होकर के, और श्रुति भी शांत भाव से देखती रहती है। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। इस तरह की नेति नेति और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, दोनों ही प्रकार से विधि और निषेध के द्वारा श्रुति भी चकित होकर के और अभिधान करने लगती है, देखने लगती है। लेकिन फिर भी पुष्पदंताचार्य ने आगे कहा, फिर भी होता क्या है, बोलो ये श्लोक वापस। अतीतः पंथानम तव च महिमा रताद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य। वो ब्रह्म, वो निर्गुण निराकार, कस्य स्तोतव्य, कौन स्तुति कर सकता है उसकी। वो निर्गुण, उसके गुणों का व्याख्यान कौन कर सकता है। सकस्य स्तोतव्य, कतिविध गुण है, कितने गुण है, कौन गिनेगा। आकाश में तारे कितने गिन के बताओगे, बोलो। हरि अनंत, हरि कथा, तो भगवान के गुण भी अनंत है, कतिविध गुण है। क्या સુધી વર્ણન કરીએ, કેવી રીતે કરીએ। જ્યારે તમે મન અને વાણીના વિષય જ નહીં બની શકતા હોય તો કોણ શું કરી શકે। તથાપિ હે દેવ, તમારું જે સગુણ સાકાર વિગ્રહ છે
પાર્વતી સાથે બેસેલો, આ વિરાજમાન છો પાર્વતી સાથે, અને એ પણ પેલા નંદી ઉપર. એવું જે તમારો સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપને જોઈને કોઈ પણ એવું ભક્ત નથી સંસારમાં જે આકૃષ્ટ ન થાય અને તમારા ગુણોનું વ્યાખ્યાન ન કરે, આ પોતાની વાણીને પવિત્ર ન કરે અને તમારા નામોનું ઉચ્ચારણ ન કરે, એવું સંભવ જ નથી. સકસ્ય સ્તોતવ્ય પદે ત્વાર્વાચીને. અર્વાચીને પદે, અર્વાચીને પદે એટલે સગુણ સાકાર વિગ્રહ. કયો સગુણ साकार विग्रह? पार्वती विशिष्ट बेचेला जन सामे ज। और इस स्वरूप के लिए कहा जाता है, ये सामान्य स्वरूप नहीं मित्रों। अगर तुम देखने जाओ, भवानी शंकरौ वंदे बोलो, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ભવાની એટલે શ્રદ્ધા, શંકર એટલે વિશ્વાસ, અને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ ઉપર જ આખો જગત ટકેલો છે ભાઈ. ઘણા બધા લોકો કહે છે એનો વિશ્વાસ કરાય નહીં, એમ બોલે ને લોકો, વિશ્વાસ કરાય, આ માણસ વિશ્વાસ લાયક નથી. અહીંયા વિશ્વાસના બે અર્થ કરું છું તમને. વ્યાકરણ સિદ્ધાંતના અનુસારે એના બે અર્થ થાય છે. વિગત શ્વાસ વિશ્વાસ, આ માણસ વિશ્વાસ કરવા લાયક નહીં, એનો મતલબ થઈ ગયો કે આપણો શ્વાસ કાઢી લે છે. વિગત શ્વાસ, શ્વાસ કાઢી લેવાનો, મારી નાખવાનો, એટલે એનો વિશ્વાસ ન કરાય. અને બીજો અર્થ જ્યારે આપણે પરમાત્મા માટે લઈએ, શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો, તો વિશિષ્ટ શ્વાસ વિશ્વાસ. જુઓ, વી ઉપસર્ગ બંને સાઈડમાં કામ કરે છે. અહીંયા પરમાત્મા સાઈડમાં એનો અર્થ થઈ જાય છે વિશિષ્ટ શ્વાસ. જે પરમાત્માના લીધે આપનો શ્વાસ પ્રશ્વાસની ક્રિયા ચાલુ છે, એને આપણે કેવી રીતે ભૂલાય? એ તો આપણી સાથે જ. નામ લેતાની સાથે જ આવી જાય છે, તો પહેલાં જ આવી ગયો હતો. પણ નામનું મહાત્મ્ય બતાડે છે કે જો તમે મારું નામ લીધું તો પ્રકાશ આવી ગયો છે કે નહીં. હા બોલો. हरि बोल, हरि बोल. તો હે દેવ, આપનું જે સૌંદર્ય માધુર્ય સગુણ સાકાર વિગ્રહ છે,
એનું વર્ણન કરવા માટે, એનું કીર્તન કરવા માટે ભક્તો પ્રવૃત્ત બની જ જાય છે અને પ્રવૃત્ત થવું બી જોઈએ. અને એમ પણ આ યુગમાં જ્યાં આપણે બેસેલા છીએ એમાં તો કીર્તનાદેવ સિદ્ધિ. સિદ્ધિ કેવી રીતે મેળવી શકીએ કોઈ પૂછે આપણને તો કોના લીધે? कीर्तनात एव, कीर्तन से ही आप सब कामों को सिद्ध कर सकते हैं. भगवत नाम संकीर्तन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है. महाराज युधिष्ठिर का एक नियम था, रोज 2 घंटे तक एकांतवास किया करते थे. और जिस समय वो एकांत में बैठते थे उस समय किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे. राजाओं को राजकार्य में समय मिलना बहुत कठिन होता है. अपने लिए चिंतन करने का, अपने स्वरूप का चिंतन करने का. भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो अपने लिए समय निकालते हैं. अच्छा, હું તમને પૂછું એક વાત, તમે તમારા માટે કેટલો સમય કાઢો છો? તમારા માટે, પરિવાર માટે નથી પૂછતો. તમારી પોતાની જાત માટે તમે કેટલો સમય કાઢો છો? 24 કલાક આપે છે ને આપણને ભગવાન, બધાને જ આપે છે ને. પતિ માટે કાઢશો, પત્ની માટે કાઢશો, છોકરાઓ માટે કાઢશો, વ્યવહાર માટે કાઢશો, કોઈ મરી ગયો હોય તો કાઢશો. ક્યાં ગયા હતા ભાઈ, ગઈકાલે નહીં આવ્યા તો કે કોઈનું થઈ ગયો હતો એમાં ગયા હતા ભાઈ, હા જવું પડે, સમય કાઢવું પડે. આ બધાના માટે તમારા પાસે સમય છે, પણ ક્યારેક તમે વિચાર્યું કે તમારા માટે તમે સમય કાઢી શકો છો? આ મહારાજ યુધિષ્ઠિર જેવા વ્યક્તિ જે આટલો મોટો વ્યવહાર ચલાવતા હોય એમને જુઓ કે એ 2 કલાક પોતાના માટે કાઢતા હતા. जरूरी है बच्चों, जरूरी है ये. मन को भी विश्राम चाहिए. ऐसा मत समझो कि मन नहीं थकता है, केवल शरीर ही थकता है, ऐसा नहीं है. कभी कभी तुम कंटाल के बोल देते हो, હવે હું બહુ થાકી ગયો છું. तो આ હવે હું બહુ થાકી ગયો છું બોલનાર કોણ? चैतन्य. वो बोल रहा है कि अब बहुत थक्या, बहुत हो गया, હવે કંટાળો આવે છે, હવે મારે શાંતિથી બેસવું છે. ઘણા બધા મને કહે છે, ગુરુજી હવે અમારે શાંતિથી બેસવું છે, કોઈ જગ્યા બતાડો ને કે અમે તમારી પાસે આવીને થોડાક દિવસ રહી જાય, બેસી જાય. शांति बेसू है, ये शांति से बैठना ही तो चिंतन है. करके देखिए. अरे भाई 2 घंटा नहीं निकाल सकते हो, घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, आदत तो डालो बैठने की. और जब बैठोगे उस समय चिंतन प्रभु का ही करना होगा ना, और तो क्या करोगे? दूसरी बातें याद करोगे तो इससे तो अच्छा है फिर बाहर ही चले जाओ, बैठने की जरूरत ही नहीं है. तो उतनी देर जब बैठो तब प्रभु का चिंतन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो. मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, बस इसी का चिंतन करो न बैठ करके कि मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ. कोई कोई जाने रे, तो क्यों जाने कोई कोई? हम खुद ही जाने ना अपने लिए कि मेरा स्वरूप ये है. महाराज युधिष्ठिर बैठते हैं और चिंतन करते हैं, कोई व्यवधान न डाले उनको, इसके लिए उन्होंने
3 स्थानों के ऊपर अपने बैठने के आगे के जो 3 द्वार थे उनमें नियुक्त किया पहले द्वार के ऊपर भीम को, कि भीम किसी को अंदर आने मत देना, कोई समस्या हो तो तुम फोड़ लेना, समाधान कर लेना। फिर आगे के द्वार के ऊपर रखा अर्जुन को। अगर भीम से समस्या का समाधान नहीं हो तो अर्जुन के पास तक आ जाए, अर्जुन करे। और फिर तीसरे द्वार के ऊपर रखा अपने ही आगे नकुल और सहदेव को। उसके बाद अंदर महाराज बैठते थे। महाराज तक पहुंचने तक, युधिष्ठिर तक पहुंचने तक पहले 3 दरवाजों को पार करना पड़ता था, तब वो अंदर बैठे हुए होते थे। नित्य प्रति का ये नियम, वो बैठते 2-2 घंटा और खूब स्मरण करते, चिंतन करते। एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ आया, महाराज से मिलना है, महाराज से मिलना है बोलता है। तो सबसे पहले दरवाजे पे कौन खड़े थे? भीम खड़े थे। भाई महाराज से मिलना है, तारे काम सूचे के नहीं, हमको बोलो, हम तुम्हारा काम कर देंगे, नहीं होगा तो फिर आगे सोचेंगे। मने वांधो नहीं, अगर તમે કરી सकता हो तो તમે करो, मेरा काम तुम कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, करो। उस आदमी ने कहा कि भाई आज सवेरे मैं कुएं के ऊपर बैठा था और दातुन कर रहा था। क्या कर रहा था? दातुन कर रहा था। इतने में भाई भीम क्या हुआ, एक आदमी आया और वो एक डोल लेके आया, कुएं में से पानी निकाला। वहीं के ऊपर एक दूसरा आदमी आ गया था जो 10 घड़े लेकर के खड़ा था। कितने घड़े? 10 घड़े लेके खड़ा था। उस 10 घड़े वाले आदमी ने कहा उस एक डोल वाले से कि भाई मेरे को भी पानी चाहिए, मेरे घड़े में पानी भर दो। तो इस आदमी ने अपने एक ढोल से पानी निकाल करके उन 10 घड़ों को एक ही ढोल से भर दिया। वो जो एक ढोल था, एक बाल्टी, उस एक बाल्टी से 10 घड़ों को भर दिया उसने। मैंने बहु आश्चर्य थी हो, ये भाई बोल रहा है, मैंने बहुत आश्चर्य थयो, मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा उस दूसरे आदमी से, 10 घड़े वाले से, कि भाई ये 10 घड़ों का जो पानी है तुम इसे एक डोल में भरो। तो उसने 10 घड़े उठा करके उस डोल में वापस डाले, वो डोल आधा भी नहीं भरा। आ જોઈને મને ઘણું આશ્ચર્ય થયો। શું કારણ હશે જરા ભીમભાઈ बताओ तो। और भीम तो माथा खुजलाने लगे, वैसे ही भीम हो तो। और भीम ने कहा कि भाई बात कहीं समझाती, मारो भाई छे अंदर, हाँ तू आगल जानी। अब वहाँ भी जाते जाते जोर से बोलता हुआ जा रहा है, महाराज से मिलना है, महाराज से मिलना है। तो अर्जुन तो एकदम टटार खड़े हो गए, गांडीव ले गए। અહીંયા સુધી આવ્યો કેમ? કેમ ભીમ હુઈ ગયો કે? તને આવા કેમ દીધું? કોણ છે તું? नहीं मेरे को तो एक प्रश्न पूछना है। तो तुमने भीम से नहीं पूछा क्या? बोला पूछा न, उसने जवाब नहीं दिया, उसने ही भेजा है तुम्हारे पास। बोला अच्छा उसने भेजा है, बड़े भाई ने भेजा है? बोला हाँ बड़े भाई ने भेजा। ठीक है, बोलो क्या काम है तुम्हारे को? उसने कहा देखो भाई क्या हुआ आज,
मैं जंगल में गया हुआ था। एक ग्वाला आया गायें लेकर के, वो गायें चरा रहा था। उन गायों में एक गाय गाभण थी, तो उसने वहीं के ऊपर बछड़ी को जन्म दे दिया। अब वहाँ जब वो बछड़ी पैदा हुई तो देखते ही देखते आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब उसके स्तन भी बड़े बड़े हो गए, और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ कि वो गाय उस बछड़ी का दूध पीने लग गई। होता क्या, बछड़ी गाय का दूध पिए, यहाँ क्या हुआ, ये उल्टा हो रहा है। यहाँ दूध कौन पी रहा है, गाय पी रही है। किसका पी रही है, बछड़ी का। तो भाई अर्जुन तुम ही बताओ ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो अर्जुन भी चक्कर में पड़ गया कि आज સુધી तो એવું कहीं जोयू नहीं, सांभळ्યું नहीं, ऐसा तो कभी देखा नहीं और सुना नहीं। तो ऐसे माथा खुजला के बोला अच्छा એવું कर तो भाई अंदर जा। ત્યાંથી બી અંદર આવી ગયો ભાઈ, પસાર થઈને। अब वहाँ नकुल और सहदेव खड़े थे, दो थे। अब तक तो एक एक था, यहाँ दो थे। हे तुम अंदर कैसे आ गया, वो तो चिल्ला रहा था महाराज से मिलना है, महाराज से मिलना है। उन दोनों ने कहा क्या काम है हमको बताओ न, और तुमको आगे मिले नहीं थे क्या भीम भाई और अर्जुन भाई। बोला ये लोग को ज मोकल्या છે अंदर, इन्हीं लोगों ने भेजा है। बोला हाँ। तो ठीक है बोलो क्या काम है तुम्हारा, हम कर देंगे। हाँ पहला तो नहीं करी शक्या, तमे करी सकता हो तो हमने कहीं वांधो नहीं, तमे करो। पहला भाई कीधु महाराज से मिलना है। अरे बोला महाराज से पीछे मिलना है, पहले हमसे बोलो क्या काम है तुमको। बोला कोई बात नहीं तुम जवाब दे दो, हमको कोई वादा नहीं है। पूछो। बोला हाँ पूछ रहा हूँ ना। आज क्या हो गया, सवेरे सवेरे एक घटना घट गई। मेरे पड़ोस में एक किसान रहता है, उसने अपनी खेती में साग भाजी लगाई, साग भाजी खाने के लिए। और उस साग भाजी की रक्षा करने के लिए बाड़ लगाई, चारों तरफ बाड़ लगाई, जिससे खेती में कोई जानवर जाके नुकसान न पहुंचा दे। उस खेत की रक्षा के लिए उसने बाड़ लगाई थी किसान ने, मेरे सामने ही लगाई थी, मैंने देखा था उसने बाड़ लगाई वो। लेकिन आज सवेरे जब मैं निकला वहाँ से तो उल्टा ही हो गया भाई नकुल सहदेव। वो जो बाड़ थी वो खेत को खा रही थी। वो बाढ़, वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे ऐसे। ये कैसे हो सकता है, खेत और बाढ़ को खा जाए। इतने में वो तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, तब तक वो अंदर पहुंच गया। महाराज जय हो आपकी, जय हो। पर्दे के अंदर महाराज बैठे हुए थे। कौन हो, क्या काम है। बोला कोई काम नहीं है महाराज, एक घटना घटी थी उसी का जवाब मांगने के लिए आया हूँ। मैं आज सवेरे जंगल में गया था, एक पहाड़ की चोटी के पास में जाके खड़ा हुआ। उस पहाड़ की चोटी गिरती है नीचे की ओर, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए नीचे आती है। कोई एक व्यक्ति वहाँ के ऊपर था, उसने एक कच्चे धागे के ऊपर उस पहाड़ की चोटी को थाम लिया। आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा महाराज। महाराज युधिष्ठिर ने कहा अरे पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो जल्दी से पकड़ो। इतने में तो वहां से भागता हुआ निकल गया बाहर। पीछा किया उसका, लेकिन वो हाथ में नहीं आया।
अब तो ये चारों के चारों लोग अपना सा मुंह लेकर के महाराज युधिष्ठिर के पास आए और कहने लगे, महाराज कौन था ये, क्यों करके आया था और क्या पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे से तो अच्छी बात कह के गया है, लेकिन तुम बताओ तुमसे क्या पूछा। तो पहले भीम थे, उनसे कहा, भाई भीम तुम बोलो क्या बोल के गया तुमको। बोला, बड़ी विचित्र बात बोल के गया मेरे को कि मैं सवेरे दातुन कर रहा था कुएं के ऊपर और एक आदमी आया एक डोल लेकर के और उस एक डोल से 10 घड़ों को उसने भर दिया, और जब मैंने कहा कि इन 10 घड़ों से वापस इस डोल को भरो तो वो डोल आधी भी नहीं भरी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ये कलयुग आया था, ये कलयुग आया था और वो अपने को संकेत देकर के गया है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया। अब मैं आ गया हूँ और मेरे में यही होने वाला है, मेरे समय में अब यही होने वाला है। तुम्हारे समय तक स्थिति ये थी कि एक कमाता था और 10 का पेट भरता था, लेकिन अब मेरे यहाँ स्थिति ये बनेगी कि 10 कमाएंगे तो भी एक परिवार का पेट नहीं भरेगा। बोलिए बात सच हो रही है कि नहीं? छह न सामेज 10 घड़े डाले तो भी वो डोल भरा नहीं, और जब तक द्वापर रहा तब तक स्थिति ये थी कि एक डोल से 10 घड़े भरे जा सकते थे, यानी एक व्यक्ति 10 लोगों का पेट भर सकता था। और इस कलयुग के अंदर देखो, बाप भी कमाता है, बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है, शहरों में सभी जाते हैं नौकरियां करने के लिए, तब भी एक परिवार का भी पेट भर नहीं पाता है। भाई अर्जुन तुमसे क्या बोल गया? भीम अपने को तो ये संदेश देके गया है वो कि मेरे समय में अब यही सब होने वाला है, तुमको रहना हो तो रहो, नहीं तो अपना बिस्तरा बांध लो, तुमसे देखा नहीं जाएगा। तुमको क्या कह गया? भैया मेरे से ऐसा बोल के गया वो आदमी कि मैं जंगल में गया हुआ था और वहाँ एक ग्वाला गायें लेके आया था चराने के लिए, उसमें से एक गाय सगर्भा थी, उसको बच्ची हो गई जंगल में ही, और उस बच्ची का दूध गाय पीने लग गई। ऐसा हो सकता है? बोला अब तक तो नहीं हुआ था, लेकिन अब वो बोल के गया कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। मेरे समय में देखो, ये जो गाय है ये गृहस्थ आश्रम है, और बछड़ी जो है वो तुम्हारी बेटी है। अब तक तो ऐसा हुआ है कि बच्ची को आप लोग पाल पोस के बड़ा करते थे, विवाह करते थे, जो भी देन लेन करना होता था वो भी कर दिया करते थे, और बेटी के घर में कोई पानी भी वो जाते थे तो पीते थे। अरे बेटी की तो बाजू में गांव की बेटी हो तो उसके घर भी लोग पानी, अरे बोला नहीं हमारी तो गांव की बेटी है यहाँ पर, ऐसी स्थिति थी, तो बेटी का कुछ भी नहीं लेते थे। लेकिन अब मेरा समय आ गया है, यहाँ बेटियाँ कमाएंगी और परिवारों का पालन पोषण करेंगी। बोलिए हो रहा है कि नहीं? आपके सामने छोरियाँ कमाती है और माँ बाप भी उनके घर में जाकर के प्रेम से रहते हैं। समय कितना बदल गया आप देख लीजिए। ये संकेत 5000 वर्ष पहले दे गया हो, जो घटनाएं अब घटित हो रही है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भाई नकुल सहदेव तुमसे क्या बोल गया? बोला हमारे तो गले ही नहीं उतर रही है बात, ऐसी बात कर गया।
बोला किसान ने साग भाजी का खेत लगाया और खेत की रक्षा के लिए बाड़ लगाई थी। बोला रात को बाड़ लगाई थी, सवेरे बोला मैं घूमने निकला तो वो बाड़ खेत को खा रही थी। तो ऐसा हो सकता है? बोला अब तक तो नहीं होता था लेकिन अब होगा। बोला वो क्या? वो संकेत करके गया है जब मेरा काल आएगा, मेरा समय आएगा, प्रजा जिसको अपना रक्षक बना करके भेजेगी वो रक्षक ही भक्षक हो जाएगा। तो प्रजा जो अपनी रक्षा के लिए बाड़ लगाएगी वो बाड़ खेत को खाएगी। बोली हो रहा है कि नहीं? आपके सामने ही है ना। कल तक जो लोग सड़क के ऊपर पैदल चलने का ठिकाना नहीं रखते थे, आपने वोट दिया और जिता दिया तो दूसरे वर्ष नहीं उसी साल गाड़ियाँ आ जाती है, ठाट बाट हो जाते हैं। कहाँ से आ जाता है? अपने ही प्रदेश में एक आदमी को देखा था मैंने जिसका नाम था दौलत काका। आप लोग भी जानते ही होंगे। वही पजामा और वही उसका जब्बा, उसमें रहता था। 40 साल एमएलए रहा, प्रधान उसका विधानसभा में अध्यक्ष भी बन के रहा, लेकिन वही पजामा और वही जब्बा। और आपको काम हो तो आप जाइए उसके पास में तो आपको कहेगा भैया गाड़ी लेके आ जा, मेरे को बैठा के ले चल, फिर वापस छोड़ जाना। उसने मरते दम तक गाड़ी भी अपनी नहीं खरीदी। इस तरह के लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। अब तो स्थितियां ऐसी हो गई है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है, रक्षक ही भक्षक बन गए। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपसे क्या कह करके गया? बोला मेरे से तो बहुत अच्छी बात बोल के गया, पुण्य की बात करके गया है। उसने बोला है कि इस कलयुग के अंदर पाप के पहाड़ की चोटियां टूटेंगी, लेकिन जिसके हाथ में भगवत नाम संकीर्तन का धागा होगा वो बच जाएगा, बाकी सबके सब खत्म हो जाएंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवत नाम में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ये भगवान का नाम संकीर्तन का धागा जिसके भी पास में होगा वो इन पाप तापों से बच सकेगा, अन्यथा नहीं।
इसलिए नारायण खूब भगवान के नाम का कीर्तन होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हमारे आदिवासी भक्तों के अंदर तो प्रायः अलग अलग वारों के दिन अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे हीराबाई लोगों की मंडली भी जाया करती है, और आप लोग भी करते ही होंगे। गांव में सिदुम्बर में भी चलती ही होगी अपनी मंडली। ऐसे प्राय न सभी गांवों में, छोटे छोटे गांवों में ये परंपरा चल रही है और चलनी भी चाहिए। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। आप उसका आश्रय लीजिए और जीवन में कल्याण के भागीदार बनिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वर। कहते हैं सर्वांग व्याधय पश्चात स सर्वानंदश्च लीयते अभ्यासात क्लेशमेतद् वै पश्चादाद्यंत मंगलम। श्रवण से लेकर के, कीर्तन से लेकर के और मनन तक, मनन की बात अभी फिर कहेंगे, इन सभी साधनों को अत्यंत श्रेष्ठ माना है, उत्तम माना है। श्रवण करने में भले ही तुमको सरल लग रहा होगा, लेकिन करने जाओगे तो थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी। अब जो ही तुम कीर्तन करना शुरू करोगे तो पड़ोसी कहे कि न कहे, घर वाले कहेंगे क्या रोज रोज माथा कूट करता है, बड़ा भगत बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रारंभ में भले ही कठिनाइयाँ आती हों और उन कठिनाइयों से घबरा करके अपने को, अपना मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। आदि में ऐसा लग सकता है, लेकिन अंते मंगलम, कहते हैं अंत इसका मंगलमय होता है। आपका विरोध करने वाले लोग भी आपके साथ बैठ के ताली बजाना शुरू कर देंगे, वो भी आना शुरू कर देंगे और वो भी आपके साथ कीर्तन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। ऋषियों ने कहा ब्रह्मदेव से, श्रवण की बात की, कीर्तन की बात की। मननम कीदृशम ब्रह्मन श्रवणम चापि कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्तयेतद् यथा यथम। हे ब्रह्मन, आपने जो शिव संबंधित हमको 3 बातें बताई, उसमें हम जानना चाहते हैं कीदृशम मननम, मनन कैसा होता है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, जहाँ हम भगवान की पूजा, जप, गुण, रूप, विलास तथा मन का निरंतर परिशोधन करते हैं, भगवान की पूजा अर्चा, जप, उनके गुणों का चिंतन, और जिससे मन का परिष्कार होता है, उसी को मनन कहते हैं। उसी का नाम मनन है। लेकिन ये मनन भी बिना परमात्मा की कृपा के सिद्ध नहीं होता है। श्रवण के लिए भी भगवत कृपा चाहिए, कीर्तन के लिए भी भगवत कृपा चाहिए। नहीं तो देखो, आप जब कीर्तन करना शुरू कर देंगे ना, तो लोग आपकी मजाक बनाएंगे, टीला लगा के जाएंगे, माथे पे भस्म लगा के जाएंगे, बड़ा भगत हो गया है। माला पहन लेंगे गले में, ओ भगत हो गया है, भगत हो गया है। कमेंट पास करना शुरू करेंगे लोग। उन सब चीज़ों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है। वो लोग तो चाहेंगे ही ना कि आप ये सब न करें, और ये सब करके आप सुखी हो जाएंगे। संसार तो दुखी है, वो चाहेगा कि तुम भी दुखी रहो। तुम कैसे सुखी हो जाओ?
श्रवण में, कीर्तन में और मनन में आपकी जो मन की प्रवृत्ति है उसके लिए दृष्टांत बड़ा विचित्र दिया है नारायण, बड़ा विचित्र है। हमारे भागवत के 10वें स्कंद में भी आया है और यहाँ भी आया है वही बात। जिस तरह से स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में रमणेच्छावान होने पर उसका मन ओतप्रोत हो जाता है एक दूसरे में, वैसे ही व्यक्ति का मन भगवान के गुणों का चिंतन करने में ओतप्रोत हो जाना चाहिए। दृष्टांत विचित्र है लेकिन स्थिति बिल्कुल अनुकरण करने के योग्य है। स्थिति अनुकरण करने के योग्य। जिस तरह से उस काल में व्यक्ति इतर सभी बातों को भूल जाता है, उसी तरह से जब भगवत स्मरण काल हो, जब भगवान का मनन चिंतन होने लगे, तब सारी बातें भूल जानी चाहिए। तब तो वास्तव में मनन हो रहा है, नहीं तो फिर केवल दिखावा मात्र होता है। आप तो खुद अनुभव भी करते हैं, बोलते भी हैं, महाराज क्या करें, जिस समय माला फिराने के लिए बैठते हैं और भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, लफड़ा ऐसा होता है जो बातें कभी नहीं याद आती वो भी उसी समय। बोलो होता है कि नहीं? जब ऐसी स्थिति आपके मन में अपने आप हो, तब उस समय स्त्री पुरुष का आपका आपस का जो संपर्क है उसका स्मरण कीजिए। क्या उस काल में आपको कुछ याद रहता है? तब फिर परमात्मा स्मरण काल में, भगवत नाम स्मरण काल में, परमात्मा के गुणों का चिंतन करने के काल में तुम उन विषयाकारा वृत्तियों से भी नगण्य मान लिया भगवान को। तब तो विषयों के अंदर सामर्थ्य हो गई कि विषय तुमको भुला सकते हैं, अपने आप को भुला सकते हैं, आपकी स्थितियों को भुला सकते हैं। फिर परमात्मा के स्मरण काल में आपको सब याद क्यों आ जाता है? कैसे याद आता है? क्योंकि प्यार नहीं है, प्रीति नहीं है, उतना स्नेह नहीं है। अगर उतना स्नेह भगवान के साथ हो जाए तो उस काल में फिर आपको कुछ याद आएगा ही नहीं। स्त्री के लिए दृढ़तरम प्रणिधीयते यत् तद्वै बुधाः श्रवणमत्र जगत प्रसिद्धम सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपतेरथ तद्दृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। अंतिम एक लाइन ऐसी कह दी कि ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब शंकर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। बिना शिव की कृपा के आप भगवत स्मरण भी नहीं कर सकते। अच्छा देखो, पवित्र श्रावण मास चल रहा है। मुझे तो बहुत आनंद इस बात का है कि अपना बीच में एक व्यवधान का पीरियड आया शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, और अपने लोग ये श्रावण मास में जो प्रतिवर्ष सत्संग करते थे उसमें विघ्न आया, लेकिन कम से कम ये विघ्न दूर हो गया इस साल। और आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आने लग गए। और बात बहुत सामान्य सी थी है नारायण, ऐसे ही बैठे थे, ये सब भक्त लोग आए थे मेरे को मिलने के लिए। अमेरिका से मैं आया था वापस, तो गुरुजी ने चालो મળીને આવીએ, એટલે આવી ગયા 10-15 જણા મારા પાસે ત્યાં એકતામાં। तो दीदी ने इन सब का भोजन समारंभ और सब रखा। फिर उसके बाद में इनके लिए आइसक्रीम मंगाई। वो नेचुरल की आइसक्रीम बड़ी प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, वहाँ मुंबई में। बोला वो खिलाएंगे, तो मैंने कहा नहीं अभी आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे। फिर सब मेरा मुंह देखने लगे, क्यों? मैंने कहा पहले ये पक्का करो कि श्रावण महीने में सत्संग होगा।
बोलो बोला तो यही बात बोली थी न? सामने ही बैठे हैं सब। अब बताने में कहूँ कि श्रावण महीने में तुम सत्संग का आयोजन रखोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, नहीं तो चले जाओ ऐसे ही, आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा। तो इन लोगों ने सोचा होगा उस समय कि चलो अभी तो आइसक्रीम खाने के लिए भी हाँ तो बोल दो। हाँ, तो इन मेरे बेटों ने मेरे को हाँ बोल दिया कि हाँ गुरुजी जरूर रखेंगे, आइसक्रीम आने दिया जाए। तो हमने आइसक्रीम मंगा दिया और खिला दिया। लेकिन मुझे मेरे भक्तों के ऊपर एक बड़ा विश्वास है, जो मैं बोल देता हूँ उसको ये लोग मानते हैं। ये मेरे को बहुत ही आनंद है इस बात का। इस बात पे ताली तो बजा सकते हो। कैसा तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करूँ छू। तो तैयार थे क्या बता। मैंने कहा चलो आइसक्रीम में श्रावण तो पक्का हुआ और निश्चित हुआ। तो आज आप देखिए आनंद आ रहा है या नहीं। और अभी तो शिव पुराण वास्तव में शुरू कहाँ हुआ है, कल से मैं करूँगा। जहाँ भगवान शिव स्वयं कहेंगे मेरे शिवलिंग और मूर्ति इनकी पूजा का किस तरह विधान होगा, वहाँ से बात शुरू होगी। अभी तक तो अपने भूमिका में ही चल रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं कि शिव पुराण क्या है और ये विद्येश्वर संगीता क्या है, उस ओर मैं तुमको लेके चल रहा हूँ। 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लो। शिव हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि बोल, हरि बोल। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, ब्रह्मदेव ने जिन श्रवण कीर्तन और मनन की बात की, मेरे गुरुदेव भगवान व्यास ध्यानावस्था में बैठे हुए हैं और इन साधनों का चिंतन करते हुए तपस्या कर रहे थे सरस्वती नदी के तट के ऊपर। अच्छा, व्यास जी महाराज हमेशा सरस्वती नदी के तट पे ही तप किया करते हैं। गंगा, यमुना या और कोई नदी का नाम नहीं आता है। किस नदी का नाम आता है? सरस्वती। और ये विद्यानंद कौन है? तुम कथा किससे सुन रहे हो? देख लो, योगानुयोग है ना, जुड़ गया ना। ये हमने नहीं जोड़ा है,
जुड़ गया है। और व्यास का सरस्वती के तट के ऊपर तप करने का मतलब ही होता है ज्ञान की प्राप्ति सरस्वती के किनारे ही हो सकती है। सरस्वती के तट पर ही हो सकती है। वहीं ध्यानावस्था में थे, तप कर रहे थे। उसी समय सनत कुमार वहाँ पर आते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भाई एक रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं और भगवान व्यासदेव को देखा तपस्या करते हुए, तब उनके पास में गए। व्यासदेव ने उन महापुरुषों को आते हुए देखा तो उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किया और आसन पाद्य अर्घ्य वगैरह जो देना चाहिए था वो दिया। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार ने कहा, सत्यम वस्तु मुने दद्याः साक्षात् करण गोचर स शिवोथ सहायोत्र तपस्त्रति किं कृते। किस लिए तप कर रहे हो हे व्यास? सत्य वस्तु साक्षात आपके सामने है। स शिव है और उसका नाम शिव है, उसका नाम वह शिव तत्व है, वो सामने है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी कुछ तो उस शिव तत्व का अपरोक्ष करने से, प्राप्त कर लेने से मिल जाती है और वो सामने है आपके। फिर तपस्चरति किं कृते, किसके लिए तुम तप करना चाह रहे हो? व्यास ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत कुछ लिखा है, मुक्ति के साधन भी लिखे हैं, धर्म के साधन भी लिखे हैं, व्यवहार मार्ग की प्रशस्ति भी की है, पुराणों के द्वारा भी, महाभारत के द्वारा भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और बाकी है, कुछ और बाकी है। इसीलिए बैठा हुआ हूँ। तब सनत कुमार ने कहा, एक बार मेरे भी मन में आ गया था, लेकिन महापुरुषों की बातों को सुनना चाहिए और उनको सुनकर के अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करना चाहिए। ये व्यास और सनत कुमार का संवाद है। सनत कुमार कहते मेरे मन में भी ऐसा ही आया था, तो मैं मंदराचल पे बैठ गया था जाके तपस्या करने के लिए। उस समय भगवान शिव ने नंदी को मेरे पास भेजा और नंदी आए और उन्होंने मुझसे कहा, शिवाज्ञया ततः प्राप्तो भगवान नंदी के ईश्वर है। शिव की आज्ञा से मुझे भगवान नंदी के ईश्वर प्राप्त हुए। स में दयालुर भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर है। वो गणेश्वर नंदी, उन्होंने मुझसे आकर के बड़े स्नेह से कहा, उवाच मह्यम सस्नेहम, सस्नेहम यानी प्यार से, उवाच यानी बोले मेरे से, मह्यम यानी मेरे से, मुक्ति साधन उत्तमम, संसार में मुक्ति का उत्तम साधन है। भगवान शिव ने ये कहलवा के भेजा है मेरे द्वारा। नंदी के ईश्वर कह रहे हैं सनत कुमार से, श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम वेद सम्मतम। हे सनकादिक ऋषियों, शिवाज्ञा हुई है, श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों ही वेद सम्मत हैं, और जो भी इनका आश्रय ले लेगा, वेदः शिवः, वेद साक्षात शिव का स्वरूप है, वो शिव तत्व का साक्षात्कार कर सकेगा। त्रिकम च साधनम मुक्ते है शिवेन मम भाषितम। भगवान शिव ने ही मुझे इन तीनों साधनों की आज्ञा दे करके आप लोगों के लिए यहाँ भेजा है। इसलिए आप लोग कृपा करके इन्हीं का आश्रय लीजिए और भगवत तत्व का, शिव तत्व का
साक्षात्कार कीजिए। ऐसी आज्ञा शिव ने आप लोगों के लिए मुझे दी है, जो मैंने आपको आके बताई। ऐसा नंदी के ईश्वर ने सनत कुमार से कहा और सनत कुमार ने व्यास जी महाराज से कहा, और व्यास जी महाराज ने सूत जी को, जो सूत जी अपने लोगों को ये कथा सुना रहे हैं, तो यानी अपने लोगों को भी इस बात को मान के चलना चाहिए कि अपने लिए मुक्ति का साधन अगर कोई हो सकता है तो गुरु मुख से शास्त्र का श्रवण, और उसके बाद जो सुना है उसका कीर्तन, और उस कीर्तन का ही हम आगे चल करके करें मनन। मनन यानी स्मरण चिंतन, वो मैं आगे आपको और बताऊंगा। और अगर कोई व्यक्ति इनमें असमर्थ हैं, ये तीन करने में भी असमर्थ हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका उपाय अगले अध्याय में करेंगे। आज इतना ही, मैं यहीं पर विराम लूँगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हर हर हरि हरि नारायण। हरि बोल हरि बोल। नमः पार्वती पतये। आरार्तिक्यम कुर्यात्। आ जाओ आरती के लिए।
नमः पार्वती पतये। श्री शिव पुराण की, शिव पुराण की, शिव पुराण की। आज के आनंद की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये। हरि बोल।